ये अगस्त 14 का दिन था। पाकिस्तान को बने 78 साल मुकम्मल हुए। इस दिन को कुछ दहाइयों से बड़े जोश खरूश से मनाया जाता है, मगर इस साल ये दिन गमों से भरा रहा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों और क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में पानी यूं पहाड़ों से नीचे ढलानों की तरफ उतरा कि खुद हसीन वादियां कांप गईं। बारिश का पानी बड़े बड़े कवी हैकल पत्थरों के लश्कर लेकर नीचे उतरा और चलती रुकी कारों, ट्रकों और बसों नीज कूचों को या तो साथ बहा कर ले गया या फिर उन्हें यूं कुचल दिया जैसे टिश्यू पेपर को चूर मुड़ करके फेंक दिया जाता है। इसी दिन यानी आज़ादी के दिन 2 बच्चे भी आज़ादी पा गए। जी हाँ, कराची में डिफीनस के इलाके में एक 37 साला औरत अदीबा ने अपने ही 2 बच्चों 8 साला जफर और 4 साला सामिया को किचन में इस्तेमाल होने वाली छुरी से ज़बह कर दिया। यही नहीं, उसने कत्ल करने के बाद अपने साबिका शौहर गफरान खालिद को फ़ोन किया और उसे काटदार लहजे से कहा कि क्या वो जानता है उसने क्या कर दिया है। गफरान ने लाइल्मी से कहा नहीं। तब अदीबा ने वीडियो कॉल मिलाई और कशत वाव खून में तरप तरप कर जान देते हुए बच्चों की वाशरूम से वीडियो दिखाई। ये वीडियो देखकर गफरान के औसान खता हो गए और उसकी हालत गैर हो गई। अपने जिगर के टुकड़ों के बेजान होते तरपते जिस्म, बेसूद होते वजूद, उसने 15 पर कॉल मिलाई और पुलिस को इत्तला दी कि शायद बच्चे बच जाएं। मगर जब पुलिस पहुंची तो अगस्त 14 वाले दिन बच्चे उस जिंदगी से आज़ाद हो चुके थे जो माँ बाप के अलहदा होने पर इतनी छोटी उम्र में गुजार रहे थे। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक खातून अपने किए पर कोई नादिम नहीं और मुतमईन है। उसका ज़हन कहता है कि चूंकि बच्चे कहते थे वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां यूं दर्द वाली जिंदगी ना हो। इत्तलात के मुताबिक ये पसंद की शादी थी, मगर शादी के बाद जब मोहब्बत का बुखार उतरा तो इख्तिलाफात बढ़ने लगे। फिर तलाक हो गई और बच्चों की कस्टडी यानी तहवील का केस शौहर जीत गया क्योंकि अदीबा ज़हनी आर्जे का शिकार थी। अदालत 11 साल से छोटे बच्चे मां की तहवील में देती है। ताहम अगर औरत दूसरी शादी कर ले या बदकरार हो या फिर किसी जिस्मानी या ज़हनी बीमारी या बुरे मुआशी हालात का शिकार हो तो अदालत बच्चों को बाप की तहवील में देती है। मगर इस अदालती फैसले के बावजूद गफरान बच्चों को मां से मिलने दिया करता था। बच्चे रात को भी मां के साथ रहने आ जाया करते थे। इसी तरह अगस्त 13 की रात को वो अपनी मां के पास रहने के लिए आए। ये उनकी आखिरी रात थी। पुलिस के मुताबिक अदीबा ने गफरान से व्हाट्सएप पर पूछा कि क्या उसने जफर और सामिया के लिए यौम आज़ादी की मुनासिबत से कपड़े तैयार कर लिए हैं। गफरान ने जवाब दिया हाँ, बल्कि उसने उन कपड़ों की वीडियो भी बनाकर भेज दी। पुलिस के मुताबिक तमाम दीगर मुतालिका उमूर के इस्तिफसार पर गफरान ने इस बात में ही जवाब दिए। तफसीलात के मुताबिक अदीबा की मां उसी के साथ रहती है जो खुद तलाक याफ्ता है और उसका बाप बैरून मुल्क रहता है। ऐन मुमकिन है अपने माँ बाप की उजड़ी जिंदगी ने उसके जहन में मनफी असरात डाले हों और बाप की महरूमी और अपनी माँ की अधूरी जिंदगी पर कूरती हो। अब वो ऐसी ही महरूमी अपने मासूम नौमर बच्चों में देखती थी। अपनी महरूमियों और इज़्तिराब का अक्स उसे अपने बच्चों में नजर आता होगा। उसने गफरान से कहा था, अब तुम देखोगे मैंने तुम्हारी वजह से किया कर दिया। इंसान अपनी खता को दूसरे की गलतियों का नतीजा कहता है। ऐसा ही अदीबा ने किया। ये तो नहीं कहा जा सकता कि गफरान दूध का दुला होगा, मगर अदीबा के अपने बचपन के हालात बताते हैं कि वो नफ्सियाती महरूमियों और इज़्तिराब का शिकार रही होगी और यही महरूमी उसके रवैये में तलखी बिन गई होगी। गफरान का एक कसूर नज़र आता है कि उसे अदीबा के इन तरामाज यानी ज़हनी वाव नफ्सियाती सदमों के हवाले से उसका नफ्सियाती इलाज करवाना चाहिए था। ऐन मुमकिन है वो बाइपोलर डिसऑर्डर यानी 2 कुतबी आर्जे का शिकार हो। ऐसा इंसान 2 रवैयों का शिकार रहता है, एकदम खुश, एकदम उदास, एकदम नरम और एकदम जल्लाद। बहरकैफ इस बारे में माहिर नफ्सियात बेहतर तज्जिया कर सकते हैं। अब इन सारे हालात में 2 बच्चे अपनी जान से गए। अदीबा जल्द या देर नफ्सियाती मरीज होने की बना पर जमानत पर रहा हो जाएगी और चंद साल की सज़ा पर अपनी अकेली माँ के पास वापस भी आ जाएगी। गफरान भी 2-3 साल बाद दूसरी शादी कर लेगा,
मगर इस वाक़ये ने बहुत से समाजी सवालात उठा दिए हैं, जैसे माँ बाप में अलहदगी के बाद बच्चों की गमनाक और उदास जिंदगी, और जैसे समाजी व मुआशी दबाव और बर्दाश्त की कमी की वजह से ज़हनी आर्ज़े। माहरीन समाजियात को इन सवालात पर गौर करना होगा।